अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुलखा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसर वसामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती कादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अय्युह मुराब अक़ीदतो मोहब्बतो प्यारो वफ़ा के साथ दुरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। 10:14 हो चुका है और आपने खाना भी खाना है। खाना खाना है, खाना खा के आए हैं। खाना है माशाअल्लाह। टोपी लगा लो माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अपनों के दरमियान रहने का एक सबूत होता है। ये मोहब्बतें जो उलमा इकराम से आप करते हैं, अल्लाह इसकी आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। और याद रखना ये दुनिया है, इसमें कितने आते हैं कितने चले जाते हैं। बड़े से बड़ा बादशाह आया, आकर के चला गया, और हमने भी इस दुनिया से चले ही जाना है। तो कुछ काम ऐसे करते जाओ कि मरने के बाद भी दुनिया हमें याद करती रहे, ये दुनिया वाले नाम लेते रहें। कुछ अच्छे काम कर जाओ, लेकिन याद रखना अच्छे काम करने के लिए जब निकलेंगे ना, तो मुहिब्बीन भी करीब आएंगे और मुखालिफीन भी करीब आएंगे। दुनिया को नहीं देखना है, आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें। मुनाफिक नहीं बनना है, मोमिन बनना है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि अगर आप सबको राजी करना चाहोगे, एक तरफ से सबके अच्छे बनना चाहोगे, तो कभी नहीं बन पाओगे। फिर आप सबकी नज़र में अच्छा बनते बनते आप मुनाफिक बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप गलत आदमी के सामने गलत बात उसके मुंह पर नहीं कहेंगे तो आप मुनाफिक कहलाएंगे। किसी की गलती को की इस्लाह नहीं करेंगे तो आप गलत कहलाएंगे। सच्ची है तो उसकी तारीफ करें, अच्छा है तो उसकी तारीफ करें, बुरा है तो उसके मुंह पे उसकी बात कहें। अगरचे कुछ आपके करीब आएंगे, कुछ दूर जाएंगे, उसकी गिला शिकवा ना करें। आप मोमिन बन के रहें, बगदाद वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा आपके सामने, क्योंकि आपने खाना खाना है, मैंने भी खाना है। हाँ, तो इसलिए वक्त बहुत कम है। सुने, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये सबक किसी और ने नहीं, बगदाद वाले गौसे आजम ने अता फरमाया है। बगदाद में एक शराबी, बगदाद में एक गवैया जो गाना गाता था, उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी। उस अच्छी आवाज के साथ वो लोगों के महफिलों में जाकर के गाना सुनाया करता था। लोग गाना उसका सुन के उसे इनाम इकराम दिया करते थे, उसी इनाम इकराम से उसका घर चला करता था।
गौसे आजम ने जब ये बात सुनी कि ये गाने गाता है, उससे हराम कमाई करता है, इरशाद फरमाते प्यारे, तुम मुसलमान है, गाना ना गाया कर। इससे जो पैसा मिलता है उससे तू अपनी औलाद को लुक़मे खिलाता है, तो याद रख हराम लुक़मे जब बदन के अंदर जाते हैं अल्लाह इबादत को मुंह पे मार देता है, कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए जायज कमाई किया कर। उसने सोचा और लोगों के दरमियान बैठकर कहा, लो साहिब, अब अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन होने लगी। अब्दुल कादिर मेरी कमाई से जलते, मेरी कमाई से हसद करते हैं। मैं अच्छा गाता हूं तो उन्हें मेरी आवाज से जलन होती है। गौसे आजम फरमाते, ना प्यारे, तेरी आवाज से भी जलन नहीं है, तेरी कमाई से जलन नहीं, फकत इतना है कि तू हुजूर का उम्मती है, जहन्नम में जाएगा, अब्दुल कादिर ये देखेगा, गवारा नहीं करेगा। इसलिए तू मोमिन है, गाने ना गाया कर। आखिरकार उसका हाल ये, उसने गौसे आजम से हसद किया, अपने उसी काम को जारी रखा। लेकिन साहिब ये तो वक्त है, ये जिंदगी है, जवानी 4 दिनों की है, आकर के इसे चला जाना है। ये आवाज जब तक है तब तक आप मुझे सुन रहे हो, एक वक्त आएगा, उस वक्त में आवाज दम तोड़ने लगेगी, आवाज के साथ साथ खांसी भी आने लगेगी। फिर कौन स्टेजों पे बुलाएगा, कौन हमें इतनी मोहब्बतों से सुनेगा। इसी तरह से साहिब ये जिंदगी है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी उम्र बढ़ी, उम्र के साथ साथ आवाज कम हुई है, आवाज के साथ साथ लोगों ने महफिलों में बुलाना खत्म कर दिया, और जब महफिल में जाना बंद हुआ है तो कमाई भी बंद हो गई। कमाई बंद होने के बाद घर वालों ने सोचा अब ये कमाता धमाता नहीं है, तो उसको खाना देना कम कर दिया, उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब ये बंदा अपने घर से बाहर निकला है, अब जाए तो कहां जाए, लोग अपने पास इसे बैठाना गवारा नहीं करते, अपनी महफिलों में बुलाना इसे पसंद नहीं किया करते। अब इसका हाल ये है, ना कोई करीब बैठता है, ना कोई हाल दिल सुनता है, ना दर्द दिल बयान करता है। अब महफिलों से दूर हो गया है, अपनों से दूर हो गया। इसने सोचा अब तो इंतकाल हो जाना है, अब तो मर ही जाना है, चलो चलकर कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं। इस बंदे ने जाकर के कब्रिस्तान में एक कोने पे जाके अपना गुजर बसर कर दे लगा। उसने अपना रहन सहन शुरू कर दिया। एक दिन बगदाद वाले का गुजर उसी कब्रिस्तान के करीब से हुआ है। अब बगदाद वाले ने देखा वही गवैया बैठा है जो गाने गाया करता था। मैंने समझाया तो मेरी मुखालिफत शुरू कर दी है। गौसे आजम ने गुस्सा नहीं फरमाया, जलाल नहीं आया, बल्कि आते हैं मदरसे में और आने के बाद थैलों से, अशरफियों से भरी थैली अपने शागिर्द को देते हैं। देने के बाद इरशाद फरमाते हैं, जा कब्रिस्तान में एक फकीर बैठा हुआ है, कब्रिस्तान में एक गरीब बैठा हुआ है, उसे ले जा करके दे दे। उस बच्चे ने ले जा करके जैसे ही उस गवैये को दी है थैली, अशरफियों से भरी थैली, जैसे ही गवैये के हाथ में आई है, उसने देखने के बाद कहा था, ऐ बच्चे बता तो सही, बगदाद में कौन ऐसा है जो मुझे इतना माल दे रहा है। आज तो पैसे कागज के हुआ करते हैं, आज तो पैसे जो है लोखन के हुआ करते हैं, लेकिन उस दौर में पैसे कागज के नहीं हुआ करते थे, बल्कि सोने और चांदी के हुआ करते थे। जब सोने चांदी के सिक्के उस फकीर के पास कब्रिस्तान में पहुंचे हैं तो उसने कहा था, ऐ बच्चे बता तो सही, बगदाद वाले ने ठोकर मार दी है, अब बगदाद में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी महफिल में मुझे बैठाना पसंद करे। अब मेरे लिबास से लोगों को घिन आती है, अब मेरी आवाज लोग पसंद नहीं करते हैं। तू तो बता वो कौन है जो मुझ पर इतना मेहरबान हो गया है, मेरे लिए माल भेजा है, सोने के सिक्के मेरे लिए भेजे हैं। शागिर्द ने कहा था, नाम बताने को मना किया गया है, मैं तुझे नाम बता नहीं सकता। उस गवैये ने कहा था, ऐ बच्चे तू बता या ना बता, मैं जानता हूँ अगर बगदाद में कोई सखी इब्ने सखी है, मैं जानता हूँ अगर कोई बगदाद में हम जैसे गरीबों को पहचानने वाला है, हम जैसे यतीमों को देखने वाला है, हम जैसे गुनाहगारों को सीने से लगाने वाला है, तो वो कोई और नहीं है, वही तो ज़हरा के बेटे का ज़हरा का बाबा का बेटा है, वही तो नबियों की औलाद है। याद रखना प्यारे, दौड़ करके कब्रिस्तान से आया अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आजम के पास आकर के खड़ा हुआ, कहता है हुजूर मैं तो पूरी जिंदगी आपकी मुखालिफत करता आया हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपकी बुराई की है, आप बताएं तो सही क्या माफी मिल जाएगी। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, माफ तो मैंने तुझे उसी दिन कर दिया था जिस दिन तूने मेरी
मेरी मुखालिफत शुरू की थी, मैंने उसी दिन माफ कर दिया था। कहता है हुजूर बड़े गुनाह हो गए हैं, जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजरी है हुजूर, बड़े गाने गाए हैं, हराम कमाई भी खाई है, अगर मैं पलट के आऊंगा तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, हाथ बढ़ा तौबा कर, सच्ची तौबा करना तेरा काम है, तेरी तौबा कबूल फरमाना मेरे रब का काम है। तेरी तौबा कबूल फरमाना मेरा रब का काम है। हाँ साहिब, ये जिंदगी है, ऊंच नीच हो जाती है तो खुदारा पलट के आओ उस रब की बारगाह में जो 70 माओं से ज्यादा बंदे से प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा हो गए को ना छोड़ दो। उस रब की बारगाह में आओगे ना, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब मोमिन की आंख से आंसू निकलता है ना, जमीन पे बाद में गिरता है, मेरा रब तमाम गुनाहों को पहले माफ फरमा देता है। छोड़ दे गुनाहों, ये जिंदगी है, कब खत्म हो जाएगी कोई पता नहीं। ये आने की तरकीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर उसका बेटा आता है, लेकिन जाने की कोई तरकीब, पहले पोता भी चला जाता है, पहले दादा भी चला जाता है। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते, लोगों याद रखना, ये जिंदगी जब खत्म हो जाएगी ना, बरोज़े क़यामत रब के सामने खड़े होकर जवाब भी देना है, जवाब देना उस रब की बारगाह में। तो कुछ तैयारियां करके जाना, कुछ नेक काम इकट्ठे करके जाना। हाँ, ये जवानी है 4 दिन की, चली जाएगी, ये कुव्वत खत्म हो जाएगी, ये हुस्न ढल जाएगा, आखिरकार मिट्टी में मिलना है, फिर रब की बारगाह में हाजिर होना है। हुजूर गौसे आजम, क्या शान मेरे रब ने अता फरमाई। बस आखिरी वाकया सुन ले, फिर उसके बाद सलातो सलाम। गौसे आजम मिंबर पे, ये तकरीर करना कोई आज का काम नहीं है, महफिल सजाना कोई नया काम नहीं। हुजूर गौसे आजम भी तकरीर किया करते थे। हुजूर गौसे आजम ने इल्म सीखा। आप मादजाद वली हैं, आलम अरवाह में भी वली, माँ के पेट में भी वली। वली होने के बाद आपने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद आप भी तकरीर नहीं करते थे। एक दिन मेरे हुजूर आए, इरशाद फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते। अर्ज करते हैं, हुजूर मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, जबान मेरी दूसरी है, हुजूर अगर मैं बात करूंगा ये कैसे समझेंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। तकरीर किया, हुजूर नहीं आती। नबी फरमाते हैं, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, मेरे नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। इरशाद फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर अब बोलना। और जब मेरे गौसे आजम बोले, एक महफिल में 70 हज़ार का मजमा हुआ करता था। जामा मस्जिद से आपने तकरीर शुरू की, आवाम बढ़ती गई, फिर आप बगदाद के मैदान में बैठने लगे, आवाम और बढ़ने लगी, फिर आपने बगदाद के बाहर महफिल सजाई, यहां तक के 70 हज़ार बगैर माइक के सुना करते थे। जैसा पहला बंदा आगे बैठ के सुना करता था, वैसे ही आखिरी बंदे तक आवाज जाया करती। ये शान गौसे आजम की वाज की थी, तकरीर की थी। एक दिन तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर करते करते गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे हुजूर मेराज पर गए, और जब गए ना, गए चले तो बिस्तर गर्म था, कुंजी हिल रही थी। हुजूर मेराज पर गए, 7 आसमानों के ऊपर रब की कुर्ब खास में रब से मुलाकात है। उसी दौरान जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी, मुशाहिदा किया, फिर पलट के आए तो बिस्तर गर्म था और कुंजी फिर भी हिल रही थी। मेरे हुजूर यूं गए और यूं चले आए। जब इतना कहा ना, तो एक यहूदी महफिल के करीब से गुजर के जा रहा था, मछली मारकर गुजर के जा रहा था या खरीद के लेके जा रहा था। उसने सुना कि यूं गए यूं आ गए,
कैसे हो सकता है? बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही, और मीलों का सफर सातों आसमानों के ऊपर रख के कैसे हो सकता है? गौसे आजम ने उसके दिल की बात पढ़ ली। इरशाद फरमाते हैं, तुझे भी ना बता दिया तो मुझे अब्दुल कादिर ना कहना, तुझे भी ना समझा दिया तो मुझे अब्दुल कादिर ना कहना। इतना गौसे आजम ने कहा। वो बंदा गुजर के चला गया अपने घर। जाने के बाद अपनी मोहतरमा से कहता है, शरीके हयात से कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, ये मछली तू बना, इन्हें पका, मैं अभी नहा के आता हूं। क्योंकि उस दौर में टिल्लू नहीं थे, घर पे नल नहीं थे, लोग दरिया या नहर में नहाने जाया करते थे। कहता तू मछली बना, मैं अभी नहा ही आऊं, मैं जाता हूं, नहा के आता हूं। उसने मछली रखी, गया नहाने के लिए, और जैसे ही नहाने गया कपड़े निकाले, पानी के अंदर खड़ा हुआ, डुबकी लगाई, अच्छा खासा मर्द था, डुबकी लगा के निकला, औरत बन गया। डुबकी लगा के निकला, औरत बन गया। जब औरत बना, दूसरे इलाके में निकला, देखता क्या है, एक बादशाह का शहजादा दरिया नदी के किनारे खड़ा है। उसने इस खातून को लिया, साथ महल ले गया, निकाह किया। निकाह करने के बाद इससे औरत भी, इससे बच्चे भी हुए, बच्चे परवान चढ़े। फिर कई साल गुजरे, गुजरने के बाद फिर यही औरत दोबारा से इसी मकाम पे नहाने के लिए आई। कहता है, फिर मैं औरत बन गया था, नहाने के लिए गया, मैंने डुबकी लगाई थी, तब मैं था औरत, डुबकी लगा के निकला, फिर मैं मर्द बन गया, फिर मैं मर्द बन गया। मैं वहां से निकला गया, जाने के बाद मैंने देखा मेरी खातून वहीं बैठी है, मछली वहीं रखी हुई है। मैंने कहा, खातून क्या तूने अभी मछली बनाई नहीं है? तो उस औरत ने कहा, बताओ तो सही, गए कि नहा के भी आए हो कि ऐसे ही वापस चले आए? नहा के भी आए हो कि ऐसे ही? कहता है, वो औरत बनना, वो मुझसे नस्ल को परवान चढ़ना, बादशाह के बेटे के साथ निकाह होना, और कई साल गुजरना, दिमाग घूम गया, समझ गया हो ना हो बगदाद वाले का काम है। कहता है, ये छोड़ मछली और ये काम छोड़, पहले चलते हैं बगदाद वाले की बारगाह में। अपनी खातून को लेकर के चला है, जाकर के देखता क्या है, वह महफिल भी वही है, मजमा भी वही है, मिंबर भी वही है, मस्जिद भी वही है, वही तकरीर हो रही है। मेरे हुजूर यूं गए और यूं आए हैं, जैसे ही तकरीर खत्म हुई है, बगदाद वाला निकला है, निकल करके ये बंदा आगे बढ़ा है। कहता है, हुजूर माफ फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, बता तो सही हुआ क्या है? कहता है, अगर मैं कलमा पढ़ूंगा तो मुसलमान हो जाऊंगा। गौसे आजम फरमाते हैं, वजह क्या है? कहता है, हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए। समझ गया हूं, जब बगदाद वाले की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की क्या शान है? मदीने वाले मुस्तफा की क्या शान होगी? हाँ, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? कोशिश करें इल्म दीन से लेके आओ, कोशिश करें इल्म सीखें और सिखाएं। गौसे आजम जो इतने बड़े मकाम पर फाइज हुए, इरशाद फरमाते, मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुबियत के मकाम पर फाइज हो गया। मैं कुतुबियत के मकाम पे फाइज हो गया। हाँ, ये इल्म है साहिब। इल्म बंदे को उरूजियत अता फरमाता है, इल्म बंदे को बुलंदियत अता फरमाता है। कोशिश करें, हम तमाम गौसे आजम के दीवाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी गलती खामियाँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े तौफ़ीक़ माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।